क्या आपने कभी सोचा है कामाख्या मंदिर को इतना रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि वहां एक ऐसी शक्ति बसी है जो सृष्टि की उत्पत्ति और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से जुड़ी है। आज मैं आपको ले चलूंगा भारत के सबसे रहस्यमय स्थान पर, जहां भक्तिभाव, तांत्रिक शक्तियां और इतिहास सभी एक दूसरे में ऐसे घुले मिले हैं जैसे दूध में शहद। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के पास नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के तांत्रिक साधकों के लिए सबसे बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है। कहा जाता है जो भी साधक यहां सिद्धि पाना चाहता है वह यह तो सफलता प्राप्त करता है या फिर अपने प्राण गंवा देता है। कामाख्या मंदिर का नाम कामरूप कामाख्या से पड़ा। यह वही स्थान है जहां सृष्टि के देवता कामदेव ने अपनी खोई हुई सुंदरता वापस पाई थी। शास्त्र कहते हैं जब महादेव माता सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। कामाख्या मंदिर वही स्थान है जहां माता सती की योनि गिरी थी। इसीलिए यहां देवी के किसी मूर्ति स्वरूप की पूजा नहीं होती। यहां पूजा होती है योनि कुंड की। यहां एक चट्टान पर दरार है जहां से हमेशा जल रिसता रहता है। लोग मानते हैं यह सृष्टि की मूल ऊर्जा का प्रतीक। यही वह जल है जिसे भक्त कामाख्या का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा और रहस्यमयी उत्सव है अंबुबाची मेला। साल में एक बार जून के महीने में माना जाता है कि मां कामाख्या रजस्वला होती है। 3 दिन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है मां स्वयं विश्राम करती हैं। सृष्टि की सारी शक्तियां शांत हो जाती हैं। जब 3 दिन बाद मंदिर खुलता है तो गर्भगृह में जो सफेद वस्त्र रखा जाता है वह रक्त रंजित पाया जाता है। उसी वस्त्र को काटकर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यह दर्शाता है मां कामाख्या की सृष्टि शक्ति और प्रकृति का रहस्य। अब सुनिए वो कथा जिसके कारण कोच बिहार के राजाओं को आज तक कामाख्या मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कई शताब्दी पहले कामाख्या मंदिर के मुख्य पुजारी थे केंदुकले। कहा जाता है जो भी वह मां से मांगते मां उन्हें अवश्य देती। उन दिनों कोच बिहार पर राज कर रहे थे राजा नरनारायण। उनका और केंदुकले का घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन कामाख्या मंदिर में एक महिला अपनी मृत बच्ची को लेकर पहुंची। वह रोते रोते पुजारी केंदुकले से बोली, महाराज मेरी बच्ची को जीवित कर दीजिए। मां कामाख्या के आप इतने बड़े भक्त हैं, मां आपकी हर बात मानती है। केंदुकले ने कहा, जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं, यह तो मां ही तय कर सकती है। यदि आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्यों को सबके सामने ला पाते हैं। लेकिन महिला ने विनती की, आप मां से एक बार प्रार्थना तो कीजिए। केंदुकले ने अपनी साधना की। मां कामाख्या के सामने बच्ची की लाश रख दी। उन्होंने अंतर्मन से प्रार्थना की, मां यदि संभव हो तो इस बच्ची को जीवन दो। कहते हैं मां कामाख्या प्रकट हुई और चमत्कार हुआ। मृत बच्ची जीवित हो गई। लोगों में चर्चा होने लगी।
केंदुकलय माँ को प्रत्यक्ष देखते हैं। माँ उनके सामने नृत्य करती है। यह सुनकर राजा नारायण का मन विचलित हुआ। उन्होंने केंदुकलय से कहा, मित्र, मैं भी माँ के उस नृत्य को देखना चाहता हूँ। केंदुकलय बोले, राजन, यह संभव नहीं। जब माँ प्रकट होती हैं तो मैं भी आंखों पर पट्टी बांध लेता हूँ। माँ को नग्न रूप में देखना किसी को भी वर्जित है। लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने सख्ती की, विनती की। अंत में केंदुकलय ने शर्त रखी, राजन, आप गर्भगृह के बाहर रहेंगे, कभी भीतर न झांकेंगे। राजा ने वचन दे दिया। रात का समय था। केंदुकलय ने माँ की स्तुति शुरू की। माँ कामाख्या प्रकट हुई, नग्न रूप में दिव्य नृत्य करने लगी। लेकिन राजा का मन डोल गया। उन्होंने दीवार में बने छिद्र से भीतर झांक लिया। माँ को यह छल तुरंत जात हो गया। उनका स्वर भयावह हो उठा। माँ ने सबसे पहले केंदुकलय को देखा। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कहते हैं माँ ने क्रोधित होकर केंदुकलय को पत्थर की मूर्ति बना दिया। फिर माँ ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। माँ बोली, हे राजा, मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को श्राप देती हूं। यदि तुम या तुम्हारा कोई वंशज कामाख्या मंदिर में प्रवेश करेगा तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। इस घटना के बाद से कोच बिहार के राजवंश को कामाख्या मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। यहां तक कि आज भी यदि कोई कोच बिहार का वंशज रेल से गुवाहाटी जाता है तो नीलांचल पर्वत की ओर नजर ना पड़े, इसलिए छतरी खोलकर यात्रा करता है। अब सुनिए एक और कथा जो कामाख्या मंत्र और असम के इतिहास से गहराई से जुड़ी है। शिव पुराण और कई ग्रंथों में वर्णन आता है। जब माता सती ने देह त्याग दी तब महादेव संसार से विरक्त हो गए। वो समाधि में लीन हो गए, परंतु सृष्टि का चक्र रुक गया। देवता चिंतित हुए शिव को पति रूप में पाने के लिए, लेकिन शिव जी का ध्यान टूटता ही नहीं था। देवताओं ने सोचा केवल कामदेव ही शिव का ध्यान तोड़ सकते हैं। कामदेव ने अपना कांब बाण चलाया, लेकिन जैसे ही बाण शिव के पास पहुंचा, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया। एक ही क्षण में कामदेव भस्म हो गए। सृष्टि बचाने का प्रयास कामदेव के लिए विनाश बन गया। कामदेव की पत्नी रति देवी, उन्होंने महादेव से रो रो कर प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पति को पुनर्जीवन दीजिए। हमने यह सब सृष्टि की भलाई के लिए किया था। महादेव दयालु थे। उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दिया, लेकिन कहा, तुम्हारी पुरानी सुंदरता अब वापस नहीं मिलेगी। कामदेव बहुत दुखी हुए। उनकी शोभा लुप्त हो गई थी। उनका मन व्याकुल था। तब महादेव ने कामदेव से कहा, यदि तुम अपनी खोई हुई सुंदरता पाना चाहते हो तो असम जाओ, मां कामाख्या की तपस्या करो, वही तुम्हारी शोभा वापस दिला सकती हैं। कामदेव गुवाहाटी पहुंचे। नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या की गहन साधना की। मां कामाख्या प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे कामदेव, तुम्हारे प्रयास सृष्टि के लिए थे। मैं तुम्हारी खोई हुई सुंदरता लौटाती हूं। कामदेव फिर से सुंदर हो गई। रति देवी को अपना पति वापस मिला, पहले जैसे रूप और सौंदर्य में। कामदेव की इस कथा के कारण ही इस क्षेत्र को कहा गया कामरूप। काम यानी कामदेव, रूप यानी सुंदरता। यहां कामदेव को वापस रूप मिला, इसलिए कहा जाता है कामरूप कामाख्या। ये केवल एक भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। यह क्षेत्र माना जाता है इच्छा, शक्ति और सृजन का संगम।
माँ कामाख्या केवल एक देवी नहीं, बल्कि सृष्टि की आदि शक्ति हैं। तंत्र साधना में उनका स्थान सर्वोच्च है। अंबुवाची मेला, योनि कुंड का रहस्य और मंदिर का रहस्यमय वातावरण आज भी लोगों को आकर्षित करता है। सृजन और शक्ति का गहरा अर्थ। उनकी कथा हमें दिखाती है कि भक्ति, शक्ति और रहस्य कैसे एक साथ जुड़े होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हम ऐसे गहन विषय आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय मां कामाख्या।